नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल मानक साहित्य तुलसी संस्थान गौड़। अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हम बाल कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बच्चों को कुछ विषय दिए हैं और उसमें समूह से देख कर एक बच्चे को एक विषय छांटना था। तो जो विषय एक ने छाँट दिया था, वो दूसरे को दूसरा विषय छाँटना था। फिर भी क्योंकि इस हमारे ग्रुप में 3 समूह हैं, तो 3 समूह में फिर हमने ये नहीं किया, अगर उस समूह में भी किसी ने उस कविता उस विषय पर लिखी है, तो उसको मान लिया गया है। तो इसलिए कहीं-कहीं पर एक ही विषय पर 2 कविताएँ भी हो सकती हैं। तो आज के इस 770वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री मानक तुलसीराम गौड़ साहब, जो कि साहित्यकार हैं बंगलौर, कर्नाटक से। और आप बाल प्रहरी को आपका मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहा है और आप बच्चों के लिए काफ़ी कुछ आपने लिखा है। तो आज मुख्य अतिथि बतौर आपने हमारे लिए समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त दिव्या रावत जी, जो कि राणाकोट, टिहरी गढ़वाल से। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त प्रिंसू भारद्वाज जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं। जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी पिथौरागढ़ से जुड़ चुकी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच संचालन करेंगे अर्चित जैन जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे साहब, अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, जिनका मार्गदर्शन हमको प्रतिदिन मिलता है। और इसी के साथ हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़ी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ अन्य कई एक अतिथिगण साहित्यकार हमारे बीच जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका ललित तिवारी सर जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या अर्चित जैन जी आप जुड़ चुके हैं क्या? अर्चित जैन जी? अर्चित जैन जी मेरे को नहीं दिख रहे हैं, जिनको आज का संचालन करना था। तो मैं इस कार्यक्रम को एक बार पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि माननीय मानक तुलसीराम गौड़ सर के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस पटल पर हम अभी तक 777वां कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ देश के 16 राज्यों के करीब 2100 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं और इस कार्यक्रम का संचालन, अध्यक्षता बच्चे करते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के अपने मुख्य अतिथि दिव्या रावत जी हमारे साथ जुड़ी हैं क्या? दिव्या रावत जी? जी सर। हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, जब तक हमारे संचालक जुड़े हैं, तो मैं आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी दिव्या रावत, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट टिहरी से। और हमारे बीच आदरणीय मोहन चौहान सर जुड़ चुके हैं, आज आपके स्कूल के बच्चे भी जुड़े हैं। चौहान सर, आपका स्वागत है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ दिव्या रावत जी को। स्वागत है दिव्या जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट है। मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्रीमान मानक तुलसीराम गौड़ जी, साहित्यकार, बैंगलोर कर्नाटक से, और अध्यक्षता कर रहे मेरी बड़ी दीदी प्रिंस भारद्वाज कक्षा 9, और संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया अर्चित जैन उदयपुर राजस्थान से। मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी, आकाश सारस्वत सर जी, डॉक्टर अशोक कुमार सर, नेगी सर जी, श्याम पलट पांडे सर जी, सभी गुरुजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और मैं संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज की कविता वाचन कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। मैं एक बार संचालन तथा एक बार अध्यक्षता कर चुकी हूँ
और आज मैं पहली बार विशिष्ट अतिथि बनी हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी है? हूँ। सर आपका बहुत-बहुत आभार। मेरी भी एक स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है दूध। दूध में होते सारे तत्व, दूध में होते सारे तत्व, मुझको दूध बहुत भाता है, मुझको दूध बहुत भाता है। बगैर चीनी का फीका दूध, बगैर चीनी का फीका दूध, मुझको पसंद नहीं आता दूध, मुझको पसंद नहीं आता है दूध। जो बच्चे पीते हैं दूध, जो बच्चे पीते हैं दूध, बहुत बलवान हो जाते हैं, बहुत बलवान हो जाते हैं। दिमाग भी बढ़ता उनका, दिमाग भी बढ़ता उनका, हर जगह वह फर्स्ट आते हैं, हर जगह वह फर्स्ट आते हैं। जी सर, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत सुंदर दिव्या रावत जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दिव्या जी आपने दी। मैं आपको बधाई देता हूं, और आपने इस पटल पर बहुत सुंदर रचना रखी। और मैं जब तक हमारे संचालक जी जुड़े, मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाता हूं, और मैं आमंत्रित करता हूं श्रुति शिरोठिया जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? नैना खरकवाल जी जुड़ चुके हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। कक्षा 8 केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से दादी पर कविता पढ़ेंगे। और आज हम सबके लिए खुशखबरी है कि आज के कार्यक्रम में जितने भी दोस्त हैं, सबकी कविता बाल प्रहरी में छपने वाली है। तो आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। तो मैं आमंत्रित करता हूं नैना खरकवाल जी को। नैना खरकवाल जी। माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम नैना खरकवाल है। मैं कक्षा 8वीं ओ में पढ़ती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की छात्रा हूँ। मेरा जनपद पिथौरागढ़ है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी स्वरचित कविता दादी सुनाने जा रही हूँ। याद आते हैं वे हसीन पल, याद आते हैं वह हसीन पल, वह बिन दांतों की मुस्कान, वह गोद जिसमें सर रख सुनी थी हजारों कहानियां, वह गोद जिसमें सर रख सुनी थी हजारों कहानियां, वह हाथ जिसमें मिले थे अनोखों आशीर्वाद। दादी, तुम्हारा हाथ उठाना, पूरी दुनिया से बचाना, अपना हिस्सा छोड़कर हमको खिलाना, अपना हिस्सा छोड़कर हमको खिलाना। दादी, तुम्हारे त्याग को कोई न कर पाया पूरा, तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार हमेशा रह जाएगा हमारे साथ। तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार हमेशा रह जाएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जी नैना जी, आपका बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मैं अब आमंत्रित करता हूं दीपिका सायर जी, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ से हमारे बीच हैं, कक्षा 11 की छात्रा। दीपिका जी जुड़ चुकी हैं। दीपिका जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ जी सर। स्वागत है आपका। जी, बल्ब की उजाले की ओर अपना चेहरा करिए। सर अंधेरा आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जैसा भी है व्यवस्था देख लो। यहाँ पे उपस्थित सारे मुख्य अतिथियों एवं मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका शायर, मैं 11वीं अ की छात्रा हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुआ बांधा भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आप सबके सामने मेरे टॉपिक ओस के बूंद पे एक छोटी सी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। अगर कहीं पे भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरी हरी घास पर अस्तित्व निज का बिखराऊं मैं, रवि की किरणों से पल में क्षणभंगुर हो जाऊं मैं। गहन निशा की साक्षी मैं, दिन में वर्षा की याद दिलाऊं मैं। सुरभित पंखुड़ियों में रश्मि झालर की चमकाऊं मैं। मुझे देख भ्रम हो जाता, बारिश की बूंदों से इठलाऊं मैं। अस्तित्व मेरा बस इतना, प्रकूट धरनी से आऊं, उसमें ही मिल जाऊं मैं। हरी हरी घास पर अस्तित्व निज का बिखराऊं मैं, रवि के किरणों से पल में क्षणभंगुर हो जाऊं मैं। रवि के किरणों से पल में क्षणभंगुर हो जाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीपिका जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति।
और जैसा आपने बताया था कि आज आप दूसरी बार जुड़ रही हैं, तो आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसके बाद शिफात जाफरी जी को, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं। शिफात जी, आप क्या जुड़े हैं? यस स्वागत है दोस्त। जी। जी, स्वागत है। मेरी सारे गुरुजनों को मेरे सारे गुरुजनों मेरे सारे भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम सिफात जाफरी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पब्लिक स्कूल है। मेरी कविता का विषय गुब्बारा। मेरी कविता गुब्बारे हैं कितने सुंदर, गुब्बारे हैं कितने सुंदर, रंग बिरंगे पीले लाल, रंग बिरंगे पीले लाल, लगते हैं मुझको प्यारे ये, लगते हैं मुझको प्यारे ये, हरदम रहते हरदम रखूं इनके इन समान। धन्यवाद। बहुत सुंदर। गार्जियन अगर पीसी से न कहें, उनको कहने दीजिए गलत होगा, कोई बात नहीं है। गार्जियन अगर मदद न करें, अच्छी बात है, क्योंकि गलत भी कहीं कोई बात नहीं, अगली बार सही कर लेंगे। उनको पता लग जाएगा कि आज मेरे से गड़बड़ हुई, तो आशा है अभिभावक मदद करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग। सर, आपका आशीर्वाद हमको प्रतिदिन मिलता है। मैं आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ सर, आदरणीय आकाश सर। धन्यवाद। धन्यवाद किरोला जी। बाल प्रहरी के 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कविता बाल कवि सम्मेलन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में के सम्मानित मुख्य अतिथि माणक तुलसीराम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दिव्या, अध्यक्षता कर रही प्रिय प्रिंशु, और कार्यक्रम का संचालन करने वाले और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं प्रिय अर्चित, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और रिजर्व संचालक का काम कर रहे श्री उदय किरोला जी, सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, मोहन जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, सुधीजन एवं समाज सेवी गणों के साथ साथ प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मैं किरोला जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप संचालक के साथ साथ रिजर्व संचालक भी रखा करें जी। और रिजर्व संचालक वो हो जो अगले कार्यक्रम में संचालन का कार्य करे, अर्थात उसको संचालन का भी मौका मिल जाएगा और हमारे पास में एक रिजर्व बेंच भी रहेगी, चाहे वो एक रहे चाहे दो रहे, एक पैनल टाइप। उससे क्या होगा, आपका बोझ भी घटेगा और हमारे बच्चों को संचालन का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकेगा। ये अभिव्यक्ति का माध्यम कविता वास्तव में बड़ा सशक्त माध्यम होता है और ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने सल्तनत तक हिला दी। दरबारी कवियों से तो कोई आशा नहीं की जा सकती, वो तो चरण वंदना करते ही हैं, लेकिन जो प्रगतिशील कवि होते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं और समाज के सुख दुख में सहभागिता करते हैं, निश्चित रूप से सशक्त समाज का मूल आधार होते हैं। जागरूकता फैलाने के लिए समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, बड़ी शानदार प्रस्तुतियां दी हैं, बहुत अच्छी कविता गढ़ने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। यदि बच्चे निरंतर प्रयास करें तो उनकी कविता जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। वास्तव में ये कार्यशाला बड़ी अनोखी कार्यशाला है
जहां पर प्री प्राइमरी से लेकर और कक्षा 12 तक के बच्चे सक्रिय प्रतिभाग करते हैं। 14 राज्यों के बच्चे, विदेशों से भी बच्चे इसमें अनवरतः प्रतिभाग करते हैं। विविध आयामों को छूती हुई ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जो बच्चे शुरुआती दौर में बोल नहीं पाते थे, आज न केवल बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, अध्यक्ष उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का कार्य कर रहे हैं, अपितु अपने विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समाज में अनेक स्थानों पर बेहतरीन संचालन कर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से न केवल इस पटल अपितु उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए भी बड़े गौरव का क्षण है कि बच्चों के व्यक्तित्व में इतना चमत्कारिक परिवर्तन निश्चित रूप से कहानियों में ही होता है, लेकिन यह साक्षात दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा संकट चरित्र का संकट है। हम मानवतावादी मूल्यों को खोते चले जा रहे हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, पर दुख कातरता, सहनशीलता, दया, करुणा जैसे गुण मात्र किताबी शब्दकोश में ही रह गए हैं। और निश्चित रूप से ये आजादी के बाद हमारा पराभव भी माना जा सकता है। आज जरूरत है सच चरित्रता की, व्यसन मुक्त समाज निर्माण की, और निश्चित रूप से सच्चरित्र व्यक्ति और व्यसन मुक्त व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा तो करता ही है। प्यारे बच्चों, संकल्प लेने की जरूरत है कि हम व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे, नशे की वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे और समाज में भी जन जागरूकता फैलाएंगे। बाहर के भोजन को कम से कम प्रयोग करेंगे, घर का बना भोजन खाएंगे। निश्चित रूप से हालांकि कोरोना ने हमारी बहुत सारी आदतें बदली हैं, लेकिन उनमें निरंतरता की जरूरत है, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हुए अपने देश, अपने समाज को अपना योगदान दे सके। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, अतिथिगणों का आभार करते हुए, और एक बहुत पहले प्राथमिक कक्षा में कविता पढ़ी थी उसको स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपका आभार। क्या अर्चित जी जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। जी स्वागत है। मैंने 4 नंबर तक बुला दिए हैं, 5वें नंबर को से स्टार्ट करिए। जी सर। इसी के साथ में अपने अगले प्रतिभागी कुमारी वेदिका भट्ट, कक्षा 12, पिथौरागढ़ से हैं। उनका स्वागत करता हूं कि वे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी धन्यवाद। तो अध्यक्ष साहब और विशिष्ट अतिथि का मैं स्वागत करती हूँ। मैं वेदिका भट्ट हूँ, कक्षा 12वीं की, जनरल बीसी जोशी एपीएस पिथौरागढ़ से हूँ, और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम सब एक हैं शीर्षक कविता को मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये आपकी अनुमति से। जी जी, आपको आमंत्रित किया है, अनुमति क्या, आपको आमंत्रित किया है, शुरू करें। ये सारा संसार है अपना, ये सारा संसार है अपना, आपस में मिलकर रहना है, जाति धर्म का भेद न मानो, महापुरुषों का कहना है।
नफरत की आग बुझाकर, नफरत की आग बुझाकर प्रेम का दिया जलाना है। सब धर्मों का करे सम्मान, मानव धर्म अपनाना है। सब धर्मों का करे सम्मान, मानव धर्म अपनाना है। हम एक हैं, हम नेक हैं। हम एक हैं, हम नेक हैं। भाईचारे का धर्म निभाएंगे, मदद करेंगे हम सबकी, देश को आगे बढ़ाएंगे। मदद करेंगे हम सबकी, देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी वंदना पांडे, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। क्या वे उपस्थित हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करती हूँ। मेरा नाम वंदना पांडे है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा है। मैं द्वाराहाट से बिलोंग करती हूँ। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी का जश्न मनाने चलो आज हम चलते हैं। आजादी का जश्न मनाने चलो आज हम चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस है आज, शहीदों को हम याद करते हैं। स्वतंत्रता दिवस है आज, शहीदों को हम याद करते। आजादी का इतिहास जानने देशभक्ति हम गीत गाएंगे। आजादी का इतिहास जानने देशभक्ति के गीत गाएंगे। देश को हम आगे बढ़ाएंगे। आओ सब मिलकर हम, आओ सब मिलकर हम देश को आगे बढ़ाएंगे। जाति धर्म के बंधन तोड़, जाति धर्म के बंधन तोड़, मानव धर्म अपनाएंगे। मानव धर्म अपनाएंगे। अपना भारत अपना देश, तिरंगा हम फैलाएंगे। अपना भारत अपना देश, तिरंगा हम फैलाएंगे। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी प्राची जोशी, कक्षा 2, सोमेश्वर अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। माँ शारदा को नमन करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी, कक्षा 2, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल टाना सोमेश्वर है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है गुब्बारे। रंग बिरंगी गुब्बारे देख, रंग बिरंगी गुब्बारे देख, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। जब भी जाते मेले में, जब भी जाते मेले में, गुब्बारे ही लाते हैं, गुब्बारे ही लाते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री शांतनु जोशी, कक्षा 3, टनकपुर चंपावत से हैं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी, उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। 8 नंबर छोड़ दिया आपने, कोई बात नहीं, इसके बाद बुला लेना। जी सर। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शांतनु जोशी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। मैं आज अपने द्वारा लिखी हुई कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। कुल्फी। गर्मी के दिनों में कुल्फी ठंडक देती है, गर्मी के दिनों में कुल्फी ठंडक देती है। अलग अलग रंगों में बाजार में आती है, अलग अलग रंगों में बाजार में आती है। ज्यादा कुल्फी खाना बात तो भैया ठीक नहीं, ज्यादा कुल्फी खाना बात तो भैया ठीक नहीं। कभी कभी तो चलता है, ज्यादा खाना ठीक नहीं।
कभी कभी तो चलता है, ज्यादा खाना ठीक नहीं। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। अब मैं कुमारी निधि भट्ट कक्षा 9 पिथौरागढ़ से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप अपनी स्तुति प्रस्तुत सबसे करें। पहले माँ सरस्वती को मेरा नमन। मैं निधि भट्ट कक्षा 9 की जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ उत्तराखंड की छात्रा आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुति कर रही हूँ। मैं इसमें पहली बार प्रतिभाग ले रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है भोजन की बर्बादी। गर्मी व ठंड में किसान, गर्मी व ठंड में किसान खेत पर अपने जाते हैं, खेत पर अपने जाते हैं। कड़ी मेहनत करके वह अन्न का दाना उगाते हैं, अन्न का दाना उगाते हैं। जितनी भूख हो तुम्हें, जितनी भूख हो तुम्हें, उतना ही लो थाली में, उतना ही लो थाली में। थाली में जूठन ना छोड़ो, थाली में जूठन ना छोड़ो। भोजन न जाए नाली में, भोजन न जाए नाली में। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी समीका खरकवाल कक्षा 8 पिथौरागढ़ से हैं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? कुमारी समीका खरकवाल। माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम समीका खरकवाल है। मैं कक्षा 8वीं व केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की छात्रा हूँ। मेरा जनपद पिथौरागढ़ है और मैं वड्डा की निवासी हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है भारत माता हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे। हम सब एक हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे। एकता के बल को हम अपनी ताकत बनाएंगे, एकता के बल को हम अपनी ताकत बनाएंगे। तिरंगा है भारत की शान, इसका नाम हम बढ़ाएंगे। तिरंगा है भारत की शान, हम इसका नाम बढ़ाएंगे। हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम अपने ताकत दिखाएंगे। हम एक हैं, हम एक रहेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मिहिर पांडे कक्षा 2 अल्मोड़ा से हैं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? हाँ जी, स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम मिहिर पांडे है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शारदा पब्लिक स्कूल है, जिला अल्मोड़ा। आज मैं आपको खेल पर एक कविता सुनाने वाला हूँ। सारे खेल खेले हमने जैसे लूडो कैरम, सारे खेल खेले हमने जैसे लूडो कैरम। पर जिस दिन रहता हूँ स्कूल में, जिस दिन रहता हूँ स्कूल में, खेल खिलाती मैडम, खेल खिलाती मैडम। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री माणक तुलसीराम गौड़ जी, साहित्यकार, बेंगलोर कर्नाटक से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। सादर नमस्कार। आदरणीय उदय जी केरोला जी और आकाश जी शाश्वत साहब और मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज आपका ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार ढंग से चल रहा है। शानदार और सुंदर कविता सुनने को मिल रही है। छोटे छोटे नन्हे कोमल फूल से जो बच्चे तो नाना प्रकार की कविता गा रहे हैं, उनमें सब में किसी न किसी प्रकार के संदेश हैं, चाहे वे शिक्षा जागृति का हो, चाहे हमारे संस्कार हो, साथ में कहीं कहीं चरित्र निर्माण की बात भी होती है। राष्ट्रभक्ति की भावना भी कूट कूट के भरी है इन गीतों में। कहीं पर्यावरण का संदेश है,
कहीं मित्रता है, कहीं आपसी भाईचारा है, कहीं दया ममता करुणा की बात है। तो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो बोल तो कई ऐसे छोटे कोमल बच्चे हैं जो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके गीत भी बहुत ही सराहनीय हैं। और भाई अर्चित जैन कक्षा 8 में पढ़ने वाले हैं, उनका संचालन बहुत ही शानदार ढंग से हो रहा है। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं कह करके मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है बचपन, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सोने जैसा बचपन मेरा, सोने जैसा बचपन मेरा, पल पल बीता जाता है। कोशिश करता पकड़ पाने की, त्यों त्यों छूटा जाता है। ऐसे लगता जैसे मैंने, ऐसे लगता जैसे मैंने मुट्ठी में रेत पकड़ ली। बालपन की मीठी यादें मुझको आके जकड़ ली। गुड्डा गुड्डी मुझे ताकते, कहते हमें खिलाओ। गुड्डा गुड्डी मुझे ताकते, कहते हमें खिलाओ। पर खूंटी में टंगा बस्ता, कहता मुझे उठाओ। पाठशाला से घर आने पर, पाठशाला से घर आने पर मन करता है मैं खेलूंगा। घर के सारे खेल खिलौने अपनी बाहों में भर लूंगा। पर विद्यालय के गृह कार्य, पर विद्यालय के गृह कार्य नहीं खेलने देते हैं। डर ऊपर से पिट जाने का खेल कैसे मैं लेता हूँ। एक पलड़े में हीरे मोती, एक पलड़े में हीरे मोती, दूजे में है बचपन मेरा। जग की सारी खुशियां ले लो, पर लौटा दो बचपन मेरा, पर लौटा दो बचपन मेरा। धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम शुरू कीजिए अर्चित जैन। जी सर, आपने हम बच्चों को आपने आपकी कविता बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छे ढंग से, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी आपकी कविता। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी श्री मोस्ताकिन शेख कक्षा 9 नंगाव असम से हैं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्री मोस्ताकिन शेख। लगता है वे किन्हीं कारणों से हमारे बीच जुड़ नहीं पाए। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कुमारी अंकिता जलाल को आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? कुमारी अंकिता जलाल। जी हाँ। सभी लगता है वे भी किन्हीं कारणों से हमारे बीच नहीं जुड़ पाई हैं। अंकिता जी जुड़ी हैं, बोल रही हैं, स्वागत है। अंकिता जी जुड़ चुकी हैं। जी सर। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं अंकिता कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं लक्ष्मी आश्रम की छात्रा हूँ। आज का विचार अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि हमको हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए रोशनी बनिए। मेरी कविता का शीर्षक है बादल। गरज गरज कर बरसे बादल, गरज गरज के बरसे बादल। खेतों में हरियाली छाई, खेतों में हरियाली छाई। गर्मी से मिल गई है राहत, गर्मी से मिल गई है राहत। बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई। आसमान में दौड़ लगाते, आसमान में दौड़ लगाते। अपना रूप बदलते बादल, अपना रूप बदलते बादल। बारिश के होने के बाद, बारिश के होने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते बादल, पता नहीं कहाँ चले जाते बादल। धन्यवाद।
जी बहुत सुंदर कविता। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी श्री अक्षत बरनवाल कक्षा 6 उत्तर प्रदेश से हैं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी स्वागत है। उपस्थित है। जी स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षत बरनवाल, मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर प्रतापगढ़ है। मैं तालापट्टन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वर्षा आई। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आसमान में छाए बादल, आसमान में छाए बादल, वर्षा आई वर्षा आई। मोर मस्ती में नाच रहा, मोर मस्ती में नाच रहा। कोयल ने भी ताल मिलाई, कोयल ने भी ताल मिलाई। बादल को देख करके, बादल को देख करके सबके मन में खुशी है छाई। बच्चे सारे झूम रहे, बच्चे सारे झूम रहे। गर्मी की अब हुई विदाई, वर्षा आई वर्षा आई। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी श्री शौर्य कक्षा 8 खरसाड़ा टिहरी से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? श्री शौर्य। मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शौर्य है और मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खरसाड़ा है। कविता का शीर्षक है मेरी दादी। मेरी दादी अच्छी दादी कहानी हमें सुनाती है, अलग अलग नुस्खे बताती, मुझको दादी भाती है। रात को जब नींद न आए लोरी भी वह सुनाती है। जीवन में आगे बढ़े हम अच्छी बात बताती है। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। आपकी कविता बहुत अच्छी थी। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और हम बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अर्चित। आप देर से जुड़े लेकिन बहुत अच्छा संचालन, और आप पहले भी संचालन कर चुके हैं। हर संचालन में एक नया निखार आता है। मैं आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपनी कविता सुनाएं। स्वरचित कविता। अर्चित जी। जी सर। मैं अर्चित जैन कक्षा 8 सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। मेरी कविता का शीर्षक है टमाटर। गोल टमाटर लाल टमाटर, गोल टमाटर लाल टमाटर, सलाद में इसको खाते हैं, सलाद में इसको खाते हैं। जो खाते हैं लाल टमाटर, जो खाते हैं लाल टमाटर गाल लाल हो
जाते हैं, गाल लाल हो जाते हैं। सब्जी में तो इसका स्वाद सभी को भा जाता है, स्वस्थ रहता है वह जो रोज टमाटर खाता है, बिना टमाटर की सब्जी लगती हमें अधूरी है। महंगा बहुत ही हो गया, सबकी ही मजबूरी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता टमाटर पर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जो टमाटर रोज खाता है उसके गाल तो लाल हो ही जाते हैं। मगर आजकल टमाटर बहुत महंगा मिल रहा है और आजकल 200 रुपए किलो मिल रहा। बम्बई वगैरह जैसे शहरों में उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। मैं सुंदर कविता की रचना के लिए, सुंदर पाठ के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुल 18 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है और उसमें 15 प्रतिभागियों के अलावा अगर हम चालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि को भी ले लें तो उनका कुल नंबर 18 हो जाता है। जिन बच्चों ने स्वरचित कविताएं, सभी ने स्वरचित कविताएं सुनाई और एक से एक सुंदर और विषय की विविधता थी, हमें कहीं दोहराव नहीं मिला। जैसे दूध पर कविता, दादी, ओस की बूंद, गुब्बारा, हम सब एक हैं, आजादी, कुल्फी, भोजन की बर्बादी, भारत माता हम सब एक हैं, खेल, बादल, वर्षाई, मेरी दादी, जैसे सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिली, स्वरचित कविताएं। और बच्चों ने खुद तो लिखा ही, उनको सस्वर पाठ करने का भी प्रयास किया। शब्द संयोजन बहुत अच्छा और उनके मीठे स्वर से, मीठी भाषा में कविताओं का मान और बढ़ा। मैं सारे प्रतिभागियों को बहुत बधाई। आज हमारे जो सारे प्रतिभागी हैं उनमें बहुत छोटे बच्चे थे, जैसे सियाद जाफरी कक्षा 2 से हैं और इसी तरह से प्राची जोशी कक्षा 2 से हैं और मिहिर पांडे कक्षा 2 से हैं और शांतनु जोशी कक्षा 3 से। इतने छोटे बच्चों ने स्वरचित कविताएं लिखी, लिख करके यहाँ पाठ किया। ये बड़े हिम्मत की बात है, बड़े साहस की बात है। पहले तो लिखना है मुश्किल और फिर लिख करके उनको सामने सुनाना और सभी को तो हार्दिक बधाई है ही, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कक्षा 2-3 के हैं तो विशेष रूप से बधाई की बात है। आगे चल करके मेरा विश्वास है कि बड़े कवि बनेंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी प्रिंसु भारद्वाज जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं और उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी दिव्या रावत जी हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं और उन्होंने दूध पर बड़ी सुंदर कविता सुनी। बच्चे दूध बिल्कुल नहीं पसंद करते और अगर उसमें चीनी नहीं मिली हो, मिठाई नहीं मिली हो, मीठा ना हो तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करेंगे। लेकिन दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, बच्चों के लिए गुणकारी होता है और इसी बात को व्यक्त करते हुए बहुत ही सुंदर कविता दिव्या रावत जी ने सुनाई। उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, मैं उन्हें और कविता भी सुंदर कविता सुनाई, स्वरचित कविता। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री माणक तुलसीराम गौड़ जी हैं, जो साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मंगलोर से जुड़े हुए हैं और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि हर कविता में कोई न कोई संदेश है। और फूल से कोमल बच्चे इतने सुंदर सुंदर कविताएं लिख रहे हैं, ये आश्चर्यचकित कर देता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपनी स्वरचित कविता बचपन सस्वर सुनी और उसको सुन करके हम भावुक हो। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने व्यस्त समय में से उन्होंने समय दिया, अभी भी हमारे बीच बने हुए हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और स्वरचित कविता भी सुनाई बचपन पर
बचपन तो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए तो बचपन सबसे ज्यादा प्यारा। मैं इसके प्रति इसलिए हेतु आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, आप बेंगलोर से जुड़े हो, जो दक्षिण भारत में है, और मेरे ख्याल से हम आपको पहली बार देखें, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में, हमारा परम सौभाग्य। बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन और जुड़ करके भी बच्चों को मार्गदर्शन करते। उनका मानना है कि कविता व्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम, और जो कवि साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण की भावना पैदा करते हैं, जागृति की भावना पैदा करते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को फिर से रेखांकित किया कि देखिए, ये ऐसा मंच है जहाँ प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चे बड़ी निर्भीकता से अपनी कविता सुनाते हैं, अपनी और इन बहुआयामी कार्यशालाओं से जुड़ करके बच्चे अपने विद्यालय में भी नए नए कीर्तिमान कर। मगर इस बात को हमेशा हमें याद रखना है कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट। नियमित और सतत अध्ययन और हमें अपने जीवन में जो बेशकीमती मूल्य हैं, बड़े मूल्य हैं, उनको उतारने का प्रयास करना चाहिए, जैसे करुणा, दया, पर दुखातुरता, सत्य, अहिंसा, मूल्य हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के इस प्रेरणादायक बोधन के लिए हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्हें चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व सौंपा। उनके सुंदर रोचक देखिए आ गए, मैं उनको हार्दिक नमन करता हूँ, और उनकी सुंदर रोचक टिप्पणियां बच्चों का उत्साहवर्धन करती हैं। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसी बीच उनकी टिप्पणी आ गई, मन खुश हो गया, ऐसे बच्चों भी प्रसन्न हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ, और आज तो समय है मंच पर आएंगे और अपना आशीर्वचन देंगे। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़ते। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन उत्तर प्रदेश, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़, आदरणीय ललित तिवारी जी, जलंधर पंजाब, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक शिक्षक और आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गहराई मिल जाती है। आपके जुड़ने से हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य है, और कक्षा 2 और 3 के बच्चे जो इतने सुंदर सुंदर कविताएं लिखकर लाए हैं, निश्चित रूप से इन कविताओं को लिखने में उन्होंने अभिभावकों की, अपने शिक्षक की, गुरु की और भाई बहन की मदद जरूर ली, और अभिभावकों का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा, और यही इसी का सुपरिणाम है कि आज 717वां 717 कार्यक्रम हम 800वें कीर्तिमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार देता हूँ, और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय केरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते हैं। अब आज से 5-6 दिन पहले किसी ने मांग की थी कि बच्चों का कि अपनी रचनाओं का भी कवि सम्मेलन होना चाहिए। बड़ों का कवि सम्मेलन हुआ था, और अभी 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय
कवि सम्मेलन हुआ। इसमें 13 कवियों ने, जो बाहर के थे, भारत के बाहर के 13 कवियों ने प्रतिभाग, 8 देश के कवि उससे जुड़े थे और भारत के अनेक राज्य। तो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी उन्होंने अभी किया, और पहला अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। तो आदरणीय केरोला जी के उन प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय अर्चित जैन जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अर्चित जी। जी धन्यवाद सर, हम बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ आज के अध्यक्षता कर रहे कुमारी प्रिंस भारद्वाज कक्षा 9 पिथौरागढ़ से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। ज्ञान की देवी माँ शारदे को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। मैं प्रिंशु भारद्वाज जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी की छात्रा कक्षा 9 की छात्रा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों का और सभी प्रतिभागियों का साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं पटल पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि साहित्यकार श्री माणक तुलसीराम गौड़ जी, श्री उदय किरोला सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री का सारस्वत सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, आज के विशिष्ट मेरी छोटी बहन दिव्या रावत और आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई अर्चित जैन को मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ। और मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि इस मंच से मैं कैसे जुड़ी। मैं इस मंच पर अपनी अध्यापिका श्रीमती देवकी पुनेठा मैम द्वारा जुड़ी। उन्होंने मुझे बताया बाल प्रहरी के बारे में। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक है स्वच्छता। जो रखता ना साफ सफाई, जो रखता ना साफ सफाई, रहे न कोई उसके पास, रहे न कोई उसके पास, गंदे रहने वालों का तो सभी उड़ाते हैं उपहास, गंदे रहने वालों का तो सभी उड़ाते हैं उपहास। छुपा स्वच्छता में रहता है, छुपा स्वच्छता में रहता है जीवन के हर सुख का तत्व, जीवन के हर सुख का तत्व। देना ही होगा हम सबको, देना ही होगा हम सबको, पग पग इसको पूर्ण महत्व। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पहले प्रतिभागी हैं श्री मुस्ताकिन शेख। श्री मुस्ताकिन शेख जी मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम करके विषय पर मंच में जिसने जुड़ा और उसमें कोई दोस्त आपकी आवाज नहीं आ रही मुस्ताकिन जी, बाद में बुला लेंगे आपको। अब आपकी आवाज नहीं आ रही मुस्ताकिन जी, थोड़ी देर में बुला लेंगे आपको। अर्चित जी आगे बढ़ते हैं। अर्चित जी पहला नंबर श्रुति शिरोठिया जी भी हैं। जी सर। पहला नंबर श्रुति शिरोठिया जी को भी बुला लीजिए। जी सर। इसी के साथ कुमारी श्रुति सिरोठिया कक्षा 10 ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ।
क्या वे हमारे बीच उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ। मेरा नाम श्रुति सरौठिया है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता वर्षा प्रस्तुत कर रही हूँ। रिमझिम बरखा आई, वर्षा की बूंदे हैं लाई। रिमझिम बरखा आई, वर्षा की बूंदे हैं लाई। घुमड़ के काले बादल, गनन गनन गरजाएं बादल। घुमड़ के काले बादल, गनन गनन गरजाएं बादल। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल भी मीठे स्वर बोले। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल भी मीठे स्वर बोले। कागज की हम नाव घुमाएं, छप छप नाचे और नचाएं। कागज की हम नाव घुमाएं, छप छप नाचे और नचाएं। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। इसी के साथ हमारे अगले छूटे हुए साथी कुमारी अंकिता जलाल, क्या आप उपस्थित हैं? कुमारी अंकिता जलाल। अंकिता जी का हो गया है। जी सर। मुस्ताकिन जी को फिर बुला लेंगे, पहले नेगी सर को बुला लीजिए। मुस्ताकिन जी अभी जुड़ जाएंगे। जी सर। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम बच्चों को मार्गदर्शन करें। अर्चित जैन जी, बहुत बहुत बधाइयां दोस्त आपको। आपका बहुत अभिनंदन है। आपने आज के कार्यक्रम में जो संचालन किया, बीच में बाधित होने के बावजूद आप निरंतर उस पर लगे रहे और आपने अपनी काव्य प्रस्तुति दी, उसके लिए बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और टोकरी भर भर के स्नेह और आशीष प्रदान करता हूं। दोस्तों, बाल प्रहरी का आज का जो कार्यक्रम है, जिसमें आपको बाल कवि सम्मेलन में दिए गए विषय पर स्वरचित कविता, यानी आपके खुद के द्वारा रचित की गई, तैयार की गई कविता का पाठ करना था, जिसमें आपने जितने भी दोस्त थे उन्होंने बाल प्रहरी के 717वें ऑनलाइन कार्यक्रम में सक्रिय सहभाग किया। आपका बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री मानक तुलसीराम गौड़ जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं बेंगलुरु कर्नाटक से, और आप बाल प्रहरी मंच से निरंतर समय समय पर जुड़ते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज के कार्यक्रम में बच्चों का मार्गदर्शन किया, उन्हें प्रेरित किया और आपकी उपस्थिति से सभी को ऊर्जा प्राप्त हुई। आपकी रचना धर्मिता को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी के मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्या रावत जी टिहरी से अध्यक्षता कर रहे हमारे दोस्त प्रिंसू भारद्वाज जी पिथौरागढ़ से, प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में श्रुति सरौठिया जी, नैना खरकवाल जी, दीपिका जी, सिफात जी, वेदिका भट्ट जी, वंदना जी, प्राची जी, निधि भट्ट जी, शांतनु जी, समिका खरवाल जी, मिहिर पांडे जी, मुस्तकिन जी, अंकित जी, अक्षत जी और शौर्य जी। आज के बाल कवि सम्मेलन में 18 बच्चों को अपने विषय के आधार पर स्वरचित कविताओं का पाठ करना था, जिसमें से अधिकांश बच्चों ने उनके पसंद के विषय जैसे स्वच्छता, बादल, बारिश और अपने आसपास जो दिखाई दे रहा है उनको चिन्हित करते हुए जो उनको विषय दिए गए थे उन शीर्षकों को चुनकर अपनी पसंद की, अपने अनुभव की कविता का रचना पाठ किया। आप दोस्तों जब किसी कविता को तैयार करते हैं, आपको जो शीर्षक पसंद आता है तो निश्चित रूप से उस शीर्षक को केंद्रित करते हुए आप छोटी छोटी पंक्तियां लिखते हैं, पंक्तियों में कहीं तुकबंदियां करते हैं, कहीं उससे मिलते जुलते हुए शब्द ढूंढते हैं। तो इससे न केवल आप स्वतंत्र और मौलिक लेखन की ओर प्रवृत्त होते हैं, अपितु आप बहुत सी नई चीजें सीखते हैं। हमारा जो मानस पटल होता है वो चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, विचार अभिव्यक्ति करता है
और जहाँ पे शब्द की तुकबंदी नहीं जमती तो हम दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द लेते हैं, जहाँ आवश्यकता होती तो विलोम शब्दों को लेते हैं, जहाँ और जरूरत पड़ती है तो हम तत्सम तद्भव शब्दों को लेते हैं। इसका मतलब आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं और उस काम में मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे दोस्त जुड़ते हैं, जैसे प्राची जोशी जी कक्षा 2 से जुड़ी हुई हैं, सिफात जाफरी जी कक्षा 2 से जुड़ी हुई हैं, तो नन्हे नन्हे जो दोस्त जुड़ते हैं, कक्षा 3 से शांतनु जी जुड़े हुए हैं और बड़े मिहिर पांडे जी कक्षा 2 से जुड़े हुए हैं और बड़ी दीदी जो हैं कक्षा 12 से वेदिका भट्ट जी हैं, दीपिका जी हैं कक्षा 11 से हैं, श्रुति दीदी है कक्षा 10 से और सभी नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़ते हैं। मतलब कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12 तक के हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं और सभी दोस्तों के लिए उनके स्तर अनुकूल शब्दावली उनके खुद के पसंद के विषय के अनुसार वो प्रस्तुत करते हैं, कल्पनाशीलता को विकसित करते हैं, शब्द भंडार को बढ़ाते हैं और अपनी किताबों में भी इन शब्दों के मायने अर्थ ढूंढते हैं, संदर्भ के साथ उनको देखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कला कौशल है मौलिक लेखन का, जिसमें आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। तो आदरणीय उदय किरोला सर की जो यह बाल प्रहरी मंच पर आपके लिए अवसर प्रदान करने की निस्वार्थ और ऋषिवत तपश्चर्या है, वो अद्भुत है और वैश्विक स्तर पर जो है ये फैलती जा रही है। अभी जो अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में 8 विभिन्न देशों के इसमें जो साहित्य धर्मी जुड़े, तो निश्चित रूप से उनके साथ में उनके परिवार के, उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार संबंधी सभी लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कि बाल प्रहरी मंच जो है वो बहुत तेजी से पंख पसारते हुए पूरे विश्व पटल पर छा रहा है और आदरणीय उदय किरोला सर के इस ऋषिवत तपश्चर्या के लिए उनको तो प्रणाम निवेदित है ही, लेकिन आप सभी दोस्तों की यहाँ पे जो उपस्थिति होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आपके लिए मंच तैयार किया गया। इस मंच में वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बिना नागा उपस्थिति प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर का महत्वपूर्ण उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें मिलता है, प्रेरणा प्रदान करते हैं वो। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर बच्चों की उपस्थिति को और उनकी प्रस्तुति को सराहते हैं, उनको टिप्पणियां प्रदान करते हैं और समय समय पर अनेक विद्वान चैट बॉक्स पे भी टिप्पणियां देते हैं, जहां पे हमारी त्रुटियां होती हैं उच्चारण में उसको सुधारने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो इस अद्भुत मंच में सभी को मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस बाल प्रहरी मंच को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूं और कोटि से वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभरात्रि कहते हुए अर्चित जैन जी को एक बार पुनः राजस्थान पर मंच सौंपता हूं। अर्चित भैया शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी अर्चित धन्यवाद जैन जी। सर। जी धन्यवाद सर। मैं इसी के साथ मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर को सौंपता हूँ। जी दोस्त अर्चित जी, धन्यवाद आपको। आपको मुस्ताकिन जी को बुलाना था, चलिए मैं बुला देता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त आसाम से, नौगांव आसाम से कक्षा 9 के छात्र मुस्ताकिन शेख जी को। मुस्ताकिन जी आप जुड़े हो क्या? जुड़े दिख रहे मेरे को आप? स्वागत है हाँ दोस्त सर, आपका, स्वागत है आपका। हाँ, इसमें आपकी आवाज साफ आ रही है, स्वागत है। नमस्ते सभी कैमरा ऑन करें, सम्मानीय व्यक्तिगण, कैमरा ऑन करें। हाँ जी, स्वागत है दोस्त। सभी सम्मानीय व्यक्तिगणों को मेरा प्यार भरा, सादर भरा और सम्मान भरा नमस्कार। मेरा नाम मुस्ताकिन शेख, कक्षा 9 से, नौगांव सरकारी उच्चतर माध्यमिक बालक विद्यालय नौगांव असम से। मेरा कविता है पुस्तक। पुस्तक से ही मिलता हमको सीख का ज्ञान, जो पढ़ता है पुस्तक को बन जाता है वो महान। रंग बिरंगी होती पुस्तक, रंग बिरंगी होती पुस्तक, पुस्तक का हम करे सम्मान, पुस्तक का हम करे सम्मान। ज्ञान का भंडार है ये, पुस्तक का हम रखे मान, ज्ञान का भंडार है ये, पुस्तक का हम रखे मान। धन्यवाद जी
मुस्ताकिन जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। पहले आपका नेट गड़बड़ था। नैना खरकवाल जी अपनी प्रस्तुति दोबारा रखना चाह रही हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। नैना जी, आप क्या जुड़ी हैं? जी सर। हाँ, स्वागत है नैना जी आपका। जी नैना जी, स्वागत है आपका। जय माँ सरस्वती। मेरा नाम नैना खरकवाल है। मैं कक्षा 8वीं ओ में पढ़ती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की छात्रा हूँ। मेरा जनपद पिथौरागढ़ है। मेरी कविता का शीर्षक है दादी। याद आते हैं वे पल, याद आते हैं वे पल, वह बिन दांतों की मुस्कान, वह बिन दांतों की मुस्कान। जोर से बोलना होता वे नहीं सुन पाती कान, वे नहीं सुन पाती कान। दादी तुम्हारा सिखाना सचमुच याद आता है, दादी तुम्हारा वह सिखाना सचमुच याद आता है। दादी से मिला प्यार कोई नहीं दे पाता है, दादी से मिला प्यार कोई नहीं दे पाता है। धन्यवाद। जी दोस्त, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये आज रही है कि हमारे जितने भी साथी थे सब जुड़ पाए हैं। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ अपने आज के मुख्य अतिथि श्री मानक तुलसीराम गौड़ साहब का, जिन्होंने पूरा समय हमारे इस पटल को दिया। तो आज के इस पटल पर जितने भी मित्रगण जुड़े हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा और ये सबसे, जैसे नगी सर ने कहा अभी, कि कहीं न कहीं हम राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम नए साथियों को इस पटल पर जोड़ रहे हैं। आज काफ़ी साथी इस पटल पर नए थे, तो हमको खुशी हुई। और जितने भी हमारे सीनियर साथी यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपने घर के, परिवार के, स्कूल के और मोहल्ले के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे। उनको ये वीडियो भेजेंगे तो उनका वो भी जुड़ना चाहेंगे। और इस यूट्यूब पर जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो आप सबका स्नेह बना रहेगा। बस अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, आज काफ़ी दोस्तों का नाम इस कवि सम्मेलन में नहीं रहा। अगर ये सारे बच्चे नियम के अनुसार सहमति देते, शायद 3 दिन हमको ये करना पड़ता। कल भी 18 बच्चे इस कार्यशाला में रहेंगे। लगभग 18 बच्चों का नाम कल है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्योंकि हमारा ये मकसद है होने को, तो अगर मैं दादी पर कविता लिखूँ 20 लाइन, 25 लाइन, पूरा एक किताब भी लिख सकते हैं दादी पर, माँ पर। लेकिन कहीं न कहीं हमको सीखना भी है। तो सीखना ये है कि अगर 8 लाइन का तो 8 लाइन सीखना है। तो कई साथियों का नाम मेरे को जो क्योंकि हमने आज ये भी कहा कि हम बाल प्रहरी में भी उनकी रचना छापेंगे, लेकिन जब नियम हमने बनाया है तो हम उनकी कई ऐसे सीनियर साथी हैं हमारे, जो प्रिय दोस्त, क्योंकि अब एक का नहीं छापा तो उस दोस्त का भी कैसे छाप पाएँगे? तो इसलिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे। उनका ना तो हम बाल प्रहरी में छाप पाएँगे और ना ही यहाँ उनको हम जोड़ पाएँगे, नहीं तो हम 3 दिन तक इस कार्यक्रम को लगातार कर सकते थे। लेकिन काफ़ी करीब 10-12 साथी ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित लाइन का ध्यान नहीं रखा है। तो आशा है हमारे साथी इस पटल पर जो सूचना भेजी जाती है, मैं इसलिए इंडिविजुअल भी सूचना भेजता हूँ। व्यक समूह के साथ ही व्यक्तिगत नाम से भेजता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए भी मैंने 2-2 बार मैसेज भेजा है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे फ़ोटो भेजनी है। तो ध्यान देंगे हमारे साथी। तो इसी के साथ आप सबको इस पटल पर आप बने रहिए। इस चैनल को अपना चैनल समझ के, इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ के मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी का स्नेह है इस पटल को मिलता रहेगा। नमस्कार और शुभ रात्रि।